नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशन बाय प्रिया में। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत आ रहा है। करवा चौथ का व्रत हम सुहागिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। तो क्या है करवा चौथ के व्रत की तिथि एवं पूजा का शुभ मुहूर्त, साथ ही करवा चौथ व्रत की कथा एवं उसका महात्म्य, मैं इससे ही रिलेटेड आज की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है करवा चौथ व्रत की तिथि। हिंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ का त्योहार हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ का दिन और संकष्टी चतुर्थी, जो कि भगवान गणेश के लिए उपवास करने का दिन होता है, एक ही दिन आता है। इस दिन विवाहिता महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। विवाहिता महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान श्री गणेश की पूजा करती हैं। करवा चौथ का व्रत कठिन होता है और इसी अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही सूर्योदय से रात में चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। करवा चौथ पर पूजन सामग्री का इंतजाम त्योहार से पहले कर लिया जाता है। आइए जान लेते हैं करवा चौथ की पूजा में कौन कौन सी सामग्री आपको लगेगी। करवा चौथ की पूजन सामग्री में मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, 8 पूरियों की अठवारी अगर आपके यहाँ बनती है तो, हलवा और दक्षिणा, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, फल एवं मिठाइयाँ। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत करने जा रहे हैं, ऐसे में इस बात का निर्णय सबसे पहले कर लें कि करवा चौथ के दिन क्या पहनना है। पहली बार व्रत रखने जा रही हैं तो शादी का जोड़ा पहन लीजिए। अगर किसी कारण से शादी का जोड़ा नहीं पहन सकते हैं तो आपकी शादी में चुनरी की जो होती है, जैसे कि जो शादी के समय फेरों के समय आप ओढ़ते हैं, उस चुनरी को पूजा करते समय आप अपने सर पे डाल सकते हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह में सरगी के साथ किया जाता है। ऐसे में बहुत से परिवारों में सरगी की परंपरा नहीं है, लेकिन जिसके परिवार में सरगी की परंपरा की जाती है उनको सूर्योदय से पहले सरगी की परंपरा को पूरा कर लेना चाहिए। इसमें सास की तरफ से खाने की कुछ सामग्री होती है जो सुबह में उठकर भेजी जाती है, जिसे सरगी के नाम से जाना जाता है। जिनकी सास नहीं है वह घर के बड़े के हाथों से मेवे या मीठी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग मीठी चीजों के साथ श्रृंगार की सामग्री भी देते हैं। आइए जान लेते हैं क्या है करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे आर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपने बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे आर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे आर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती ही है कि उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उससे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ।
करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवित करके ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। इस बार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यह बात दोहराती है। उस भाभी को उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, कसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान मिला, आपसे वैसे ही हम सब सुहागनों को भी मिले। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कमेंट में मुझे अपना सजेशन जरूर लिखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।